नमस्कार दोस्तों। आज सुनिए क्यों बना दुर्योधन महाभारत का सबसे विवादित पात्र। दुर्योधन महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक है। उनका नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी छवि उभरती है जो अहंकार, द्वेष और अधर्म का प्रतीक है। लेकिन दुर्योधन का व्यक्तित्व केवल नकारात्मक पहलुओं तक सीमित नहीं है। उनकी कहानी में कई परतें हैं जो उन्हें एक जटिल और विवादित चरित्र बनाती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दुर्योधन का जन्म कैसे हुआ। जब गांधारी का गर्भ असामान्य रूप से लंबे समय तक चला तो उसकी सास अंबिका और अंबालिका उससे बहुत परेशान थी। पांडु और कुंती ने पहले एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम उन्होंने युधिष्ठिर रखा था। इसलिए उसने हताश होकर अपने गर्भ को पीटा। इससे उसके गर्भ से भूरे रंग का मांस का एक कठोर पिंड निकला। उसने व्यास से प्रार्थना की, महान ऋषि जिन्होंने उसे शतपुत्र प्राप्तिस्तु संस्कृत में 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया था। अपने शब्दों को सुधारने के लिए व्यास ने मांस के गोले को 101 बराबर टुकड़ों में विभाजित किया और उन्हें दूध के बर्तनों में डाल दिया, जिन्हें 2 साल के लिए सील करके जमीन में गाड़ दिया गया। दूसरे वर्ष के अंत में पहला बर्तन खोला गया और दुर्योधन निकला। हालांकि अपने परिवार के द्वारा प्यार किए जाने के बावजूद दुर्योधन और उसके अधिकांश भाई पांडवों के समान स्तर पर नहीं देखे गए, क्योंकि वे सद्गुण, कर्तव्य और बड़ों के प्रति सम्मान के प्रति समर्पित थे। दुर्योधन को लगा कि पांडवों के प्रति सभी का पक्षपात केवल उनके जन्म की परिस्थितियों के कारण था। दुर्योधन को उसके मामा शकुनी ने सलाह दी थी, जिसने पांडवों को अपमानित करने और मारने के लिए दुर्योधन के अधिकांश साजिशों का मास्टरमाइंड था। पांडवों के प्रति दुर्योधन की नफरत उसकी इस सच्ची मान्यता से उपजी थी कि सबसे बड़े भाई का पुत्र होने के नाते उसे ही हस्तिनापुर की गद्दी का उत्तराधिकारी होना चाहिए। अपने पिता धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण उसके पिता को अपने छोटे भाई पांडु के पक्ष में राजगद्दी छोड़नी पड़ी। दुर्योधन का गहरा मानना था कि जो उसका हक है वह उसके बड़े चचेरे भाई युधिष्ठिर को दिया जा रहा है। उसे यह भी लगता था कि पांडव कुंती और देवताओं के पुत्र थे, पांडु के नहीं। उसने कभी नहीं माना कि उनकी दैवीय उत्पत्ति अकेले उनकी श्रेष्ठता साबित करती है। कई अवसरों पर उसने उनकी योग्यता पर सवाल उठाया और हमेशा उन्हें कौन्ते यानी कुंती के पुत्र कहा। वह पांडवों को कभी अपना भाई नहीं मानता था, लेकिन हमेशा उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता था। वह भीम से भी गहरी नफरत करता था, जो उससे छोटा था लेकिन उससे अधिक शक्तिशाली था और अपनी अपार शारीरिक शक्ति और ताकत के खेल और कौशल में अपने भाइयों पर हावी रहता था। क्रोध और ईर्ष्या के कारण उसने भीम को विष देने का भी प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। दुर्योधन हस्तिनापुर के कौरव वंश का प्रमुख था। वह धृतराष्ट्र और गांधारी का सबसे बड़ा पुत्र था। उसके 99 भाइयों और एक बहन दुःशला के साथ दुर्योधन कौरवों के कुल का नेतृत्व करता था। जन्म के समय ही दुर्योधन के रोने की आवाज से विदुर जैसे विद्वान चिंतित हो गए थे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक कुल का नाश करेगा। दुर्योधन का अर्थ है जो युद्ध में कठिनाई से पराजित हो। यह नाम उसकी युद्ध कला और साहस को दर्शाता है, लेकिन कालांतर में यह नाम उसकी दुष्टता और अधर्म के लिए प्रसिद्ध हुआ। राजा के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण वे कुरु साम्राज्य और उसकी राजधानी हस्तिनापुर के राजकुमार थे, जिन्हें अक्सर अपने चचेरे भाई युधिष्ठिर को उपाधि देने के लिए मजबूर किया जाता था, जो पांडव भाइयों में से एक थे और उनसे बड़े थे। अपने मामा शकुनी की सहायता से दुर्योधन ने पांडवों को अपना राज्य सौंपने के लिए धोखा दिया और उन्हें वनवास पर जाने के लिए मजबूर किया। बाद में दुर्योधन ने अपने चचेरे भाइयों के खिलाफ कुरुक्षेत्र युद्ध छेड़ा और उसे योद्धा
भीष्म, द्रोण और कर्ण ने मदद की। युद्ध के 18वें दिन वह भीम द्वारा मारा गया। दुर्योधन ने अपने विरोधियों को हराने के लिए गदा चलाने में अपने अधिक कौशल का इस्तेमाल किया। वह एक अत्यंत साहसी योद्धा भी था, लेकिन उसके लालच और अहंकार दो ऐसे गुण थे जिनके कारण उसका पतन हुआ। प्रशिक्षण। अपने गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध कौशल सीखते हुए वह गदा चलाने में बहुत कुशल साबित हुआ। फिर उसने बलराम के अधीन गदा युद्ध में विशेषज्ञता हासिल की ताकि उसकी सहानुभूति प्राप्त कर सके और उसका पसंदीदा शिष्य बन गया। बलराम ने दुर्योधन के शरीर को बिजली से बना मांस बताया। युद्ध प्रदर्शन में जहां कौरव और पांडव राजकुमार अपने बड़ों, अपने गुरु द्रोण और उस राज्य के लोगों के सामने अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे, कर्ण प्रकट हुआ और एक ऐसे अर्जुन को चुनौती दी जो राजकुमारों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन जब कृपा ने कर्ण से उसकी वंशावली के बारे में पूछा तो उसे रोक दिया गया, क्योंकि असमान के लिए प्रतिस्पर्धा करना अनुचित होगा। कर्ण क्षत्रिय न होने के कारण शर्म से अपना सिर झुका लिया। दुर्योधन ने तुरंत कर्ण का बचाव किया, यह तर्क देते हुए कि यह कौशल और बहादुरी है, न कि जन्म, जो एक योद्धा को परिभाषित करता है। धृतराष्ट्र द्वारा दिए गए वरदान का उपयोग करते हुए दुर्योधन ने कर्ण को अंग का राजा बनाया ताकि उसे अर्जुन के बराबर माना जाए। कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा और मित्रता की प्रतिज्ञा की। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि कर्ण वास्तव में कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था, जो पांडु से उसकी शादी से पहले सूर्यदेव से पैदा हुआ था। कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण दुर्योधन का सबसे बड़ा चैंपियन था और 15वें दिन से सेनापति के रूप में कार्य करता था। दुर्योधन का ईमानदारी से मानना था कि कर्ण अर्जुन से श्रेष्ठ है और अपने 4 भाइयों को हरा देगा। जब कर्ण मारा गया तो दुर्योधन ने उसकी मृत्यु पर बहुत शोक मनाया, यहाँ तक कि अपने भाइयों की मृत्यु से भी अधिक, और वह बहुत दुखी था। जब कर्ण की पहचान उसके सामने आई तो दुर्योधन का कर्ण के प्रति प्रेम और बढ़ गया और कहा जाता है कि कर्ण का अंतिम संस्कार पांडवों ने नहीं बल्कि उसने ही किया था। कृष्ण ने पुष्टि की कि कर्ण पर उनका सबसे बड़ा अधिकार था, क्योंकि वे एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे और एक दूसरे का साथ देते थे। बचपन में भीम ने कौरव भाइयों को घायल करने के लिए अपनी क्रूर शक्ति का इस्तेमाल किया था। चूंकि भीम को खाना बहुत पसंद था, इसलिए दुर्योधन ने शकुनी के कहने पर भीम को जहर खिलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन भीम जाल से बच गया और पहले से भी ज्यादा ताकतवर निकला। दुर्योधन ने फिर शकुनी द्वारा वारणावत में मोम के घर में पांडवों को जलाने की साजिश में भाग लिया। हालांकि विदुर द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद वे जाल से बच निकलने में सफल रहे। दुर्योधन को केवल नकारात्मक दृष्टि से देखना सही नहीं होगा। उसके व्यक्तित्व में कई ऐसे गुण थे जो उसे अन्य पात्रों से अलग बनाते हैं, जैसे साहस और पराक्रम। दुर्योधन एक शक्तिशाली योद्धा था। वह गदा युद्ध में महारथी था और बलराम का प्रिय शिष्य था। मित्रता का आदर्श। दुर्योधन अपने मित्रों के प्रति अत्यंत निष्ठावान था। उसका कर्ण के प्रति सच्चा प्रेम और समर्थन इसे सिद्ध करता है। साहसिक नेतृत्व। कौरवों के प्रमुख के रूप में उसने अपने भाइयों को एकजुट रखा और हर परिस्थिति में उनका नेतृत्व किया। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता। महाभारत में दुर्योधन और कर्ण की मित्रता एक अद्वितीय उदाहरण है। कर्ण, जो जाति से सूत पुत्र था, उसे समाज ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन दुर्योधन ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे अंग देश का राजा बनाकर सम्मान दिया। यह दिखाता है कि दुर्योधन जातिवाद और भेदभाव से ऊपर था। दुर्योधन की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी ईर्ष्या।
पांडवों की सफलता और लोकप्रियता उसे सहन नहीं होती थी। उसने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने शुरू किए, जिनमें प्रमुख है लाक्षागृह कांड। दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा। फिर जुए का खेल। दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर युधिष्ठिर को जुए में हराकर पांडवों को वनवास भेजा। फिर द्रौपदी का अपमान। दुर्योधन ने सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। यह उसका सबसे अधम कार्य था, जिसने महाभारत युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। जब पांडवों ने यह बताया कि वे मोम के घर से बच गए हैं और उनके पास एक नई पत्नी भी है, तो भीष्म ने सुझाव दिया कि स्पष्ट तनाव को कम करने के लिए राज्य को विभाजित कर दिया जाए। युधिष्ठिर को आधा राज्य दिया गया और खांडवप्रस्थ का राजा बनाया गया, ताकि पूरे कुरु साम्राज्य पर कौरव राजकुमारों के साथ टकराव से बचा जा सके। दुर्योधन हस्तिनापुर का युवराज बन गया और अपने पिता की उम्र और अंधेपन के कारण उसने बहुत नियंत्रण और प्रभाव जमा कर लिया। अपने सलाहकारों के एक समूह के साथ राज्य के मामलों का प्रबंधन खुद किया, जिसमें उसके मामा शकुनी, भाई दुशासन, भीष्म, विदुर और कर्ण शामिल थे। लेकिन दुर्योधन युधिष्ठिर से ईर्ष्या करता रहा, खास तौर पर तब जब पांडवों ने कृष्ण के साथ मिलकर खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। इसके अलावा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। दुर्योधन अपने क्रोध को नियंत्रित करने में असमर्थ था, जो तब और बढ़ गया जब इंद्रप्रस्थ की यात्रा के दौरान जब वह पानी के एक कुंड में फिसल गया, तो भीम, अर्जुन, जुड़वा भाई और सेवकों ने उनका मजाक उड़ाया। इंद्रप्रस्थ की समृद्धि और प्रसिद्धि से दुर्योधन की ईर्ष्या और पांडवों द्वारा अपमानित होने से वह क्रोधित हो गया और उसने पांडवों को गिराना चाहा। अपनी इच्छा का समर्थन करने के लिए शकुनी ने युधिष्ठिर को पासा के खेल में हराकर उसके राज्य और धन को लूटने की योजना बनाई, जिसमें शकुनी हार नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास पासे थे जिन्हें वह नियंत्रित कर सकता था। निमंत्रण को अस्वीकार करने में असमर्थ कूटनीति के कारण युधिष्ठिर ने एक को दूसरे पर दांव लगाकर वापस पाने के लिए कई दांवों में अपना पूरा राज्य, अपनी संपत्ति, अपने चारों भाइयों और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी जुए में हार गए। युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी को हारने के बाद कर्ण की सलाह पर दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को उसे दरबार में खींचने के लिए उकसाया, क्योंकि अब वह उसकी संपत्ति थी। दुशासन ने द्रौपदी के बाल खींचे और उसे दरबार में खींच लाया। कर्ण ने दुर्योधन से द्रौपदी को अपनी बाईं जांघ पर बैठाने के लिए कहा। इस प्रकार दुर्योधन ने बदला लेने के लिए उसका अपमान करने के लिए बाईं जांघ दिखाई और थपथपाया। द्रौपदी ने इनकार कर दिया और दुर्योधन ने दुशासन को उसके कपड़े उतारने का आदेश दिया। अपने भाई के आदेश का पालन करते हुए दुशासन ने हंसा। हालांकि कृष्ण की कृपा से द्रौपदी के कपड़ों की मात्रा वही रही। इस कृत्य के कारण भीम ने प्रतिज्ञा की कि वह दुर्योधन की जांघ तोड़ देगा। जब क्रोधित द्रौपदी कुरुवंश को श्राप देने ही वाली थी, तब गांधारी ने हस्तक्षेप किया। पांडवों, उनके सहयोगियों और इतिहास से प्रतिशोध के डर से धृतराष्ट्र और गांधारी ने युधिष्ठिर की सारी पराजय पलट दी। लेकिन फिर या तो दुर्योधन ने अपने पिता को पांडवों को फिर से खेलने का आदेश देने के लिए मजबूर किया, या शकुनी की शातिर चालों के माध्यम से खेल दोहराया गया। पासा के इस खेल के लिए शकुनी ने शर्त रखी कि हारने पर युधिष्ठिर और उनके भाइयों को जंगल में 13 साल का निर्वासन और 1 साल का अज्ञातवास बिताना होगा। उसके बाद ही वे अपना राज्य वापस पा सकेंगे। 13वां वर्ष गुप्त रूप से गुजारना होगा, अन्यथा निर्वासन की अवधि दोहराई जाएगी। पांडव हार गए और उन्होंने अपना वनवास शुरू कर दिया। वनवास की अवधि के अंत में भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर की सलाह के बावजूद दुर्योधन ने युधिष्ठिर का राज्य लौटाने से इनकार कर दिया। हालांकि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र की खुलेआम आलोचना की, लेकिन उन्होंने मौन रूप से यह इच्छा जताई कि पांडव 5 गांवों के बदले में इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर पर सभी दावे छोड़ देंगे। उपहास करते हुए दुर्योधन ने कहा कि वह पांडवों को सुई के एक बिंदु के बराबर भी जमीन नहीं देगा।
कृष्ण के उकसाने पर दुर्योधन ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया। कृष्ण ने अपना विश्व रूप प्रकट किया। भीष्म, द्रोण, विदुर, कृपा और धृतराष्ट्र, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी ताकि वे देख सकें कि अपने पुत्र का समर्थन करके वे ईश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं, को छोड़कर पूरा कौरव दरबार अस्थायी रूप से अंधे हो गए। दुर्योधन अत्यधिक अहंकारी था। उसने इस घटना को नजरअंदाज कर दिया। वह कृष्ण की दिव्यता में विश्वास नहीं करता था तथा यह मानता था कि दर्शन से नहीं बल्कि शस्त्रों के बल से वह युद्ध जीत सकता है। युद्ध अपरिहार्य होने के कारण दुर्योधन ने अपने शक्तिशाली जागीरदारों से समर्थन जुटाया। सबसे शक्तिशाली योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपा, शल्य, भूरिश्रवा, भगदत्त, वृषसेन, कृतवर्मा, यहाँ तक कि जो लोग उसके आलोचक थे उन्हें भी अपनी पिछली प्रतिबद्धताओं के कारण दुर्योधन के लिए लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में एक बड़ी सेना एकत्र की। शकुनी ने दुर्योधन को कृष्ण की सहायता लेने की भी सलाह दी। दुर्योधन द्वारिका गया, जहां उसने कृष्ण को सोते हुए पाया। वह कृष्ण के पलंग के सिरहाने प्रतीक्षा कर रहा था जब अचानक अर्जुन भी उसी उद्देश्य से वहां पहुंचे। अर्जुन कृष्ण के पलंग के नीचे प्रतीक्षा कर रहे थे। जब कृष्ण जागे तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों ने उनसे गठबंधन के लिए अपील की। कृष्ण ने या तो स्वयं को चुनने का प्रस्ताव रखा, पूरी तरह से निहत्थे या पूरी वृष्णि सेना को। दुर्योधन ने घोषणा की कि चूंकि वह पहले पहुंच गया है इसलिए उसे पहले चुना जाना चाहिए। हालांकि कृष्ण ने कहा कि चूंकि उन्होंने अर्जुन को पहले देखा था और अर्जुन छोटा था इसलिए अर्जुन को पहला विकल्प मिलता है। दुर्योधन चिंतित हो गया, लेकिन जब अर्जुन ने कृष्ण की सेना को अस्वीकार कर केवल कृष्ण को चुनने का फैसला किया तो वह बहुत खुश हुआ। खुशी खुशी दुर्योधन वृष्णि सेना के साथ हस्तिनापुर लौट आया। दुर्योधन नकुल और सहदेव के मामा शल्य की सेना को भी जीतने में कामयाब रहा। दुर्योधन ने कुरुक्षेत्र में शल्य की सेना को रोका और आतिथ्य की पेशकश की। शल्य ने यह सोचकर स्वीकार कर लिया कि युधिष्ठिर ने यह पेशकश की है। शल्य द्वारा दुर्योधन के आराम का आनंद लेने के बाद दुर्योधन ने कपट प्रकट किया और संकेत दिया कि शल्य अब उसके ऋणी हैं। उसने इस ऋणग्रस्तता का उपयोग शल्य की सेना और समर्थन को हासिल करने के लिए किया। दुर्योधन मुख्य रूप से शल्य को चाहता था ताकि कर्ण को अर्जुन के कृष्ण के बराबर का सारथी मिल सके। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन का भीष्म के साथ गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीम ने उसकी जांघ तोड़कर उसे पराजित किया। दुर्योधन की मृत्यु के समय भी उसने अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया और अपने जीवन को उचित ठहराया। दुर्योधन के व्यक्तित्व में कई कमजोरियां थी, जैसे अहंकार। वह हमेशा अपने अहंकार के वशीभूत होकर निर्णय लेता था। अधर्म का समर्थन। वह अधर्म के रास्ते पर चलने में जरा भी हिचकिचाता नहीं था। क्रोध। उसका क्रोध कई बार उसे विवेकहीन बना देता था। पांडवों के प्रति द्वेष। यह द्वेष उसकी सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित करता था। दुर्योधन और भीष्म, विदुर और कृष्ण के साथ संबंध। दुर्योधन का व्यवहार परिवार के बुजुर्गों और मार्गदर्शकों के साथ भी अनुचित था। दुर्योधन ने भीष्म का हमेशा सम्मान किया, लेकिन उनकी बातों को मानने से इनकार करता था। विदुर की नीतियों और सलाह को वह हमेशा अनदेखा करता था। श्री कृष्ण ने उसे सही मार्ग पर चलने के लिए बार बार समझाया, लेकिन उसने उन्हें अपमानित किया। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का नेतृत्व महत्वपूर्ण था। उसने कौरव सेना को एकजुट किया और हर युद्ध नीति में सक्रिय भाग लिया। उसके कुछ महत्वपूर्ण योगदान थे जो इस प्रकार हैं। सेनापति नियुक्त करना। भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि योद्धाओं को मनोबल बढ़ाना। स्वयं युद्ध भूमि में साहस का प्रदर्शन करना। ये सब उसके महत्वपूर्ण योगदान थे। दुर्योधन का दृष्टिकोण। क्या वह नायक था या खलनायक?
दुर्योधन को खलनायक के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसका दृष्टिकोण अलग था। उसके अनुसार उसने केवल अपने राज्य और अधिकार की रक्षा की। उसने कर्ण जैसे मित्रों को समानता का दर्जा दिया। पांडवों की लोकप्रियता और भाग्य ने उसे अन्यायपूर्ण महसूस कराया। अब जानिए, संपूर्ण जीवन अधर्म करने के बाद भी दुर्योधन को क्यों मिला स्वर्ग में स्थान। महाभारत का युद्ध खत्म हुआ। कौरव तो सभी युद्ध में मारे जा चुके थे। पांडव भी कुछ समय तक राज्य करके हिमालय पर चले गए। वहां पर एक एक करके सभी भाई गिर गए। अकेले युधिष्ठिर अपने एकमात्र साथी कुत्ते के साथ बचे रहे और वे स्वर्ग गए। कहते हैं युधिष्ठिर जीवित ही स्वर्ग में गए थे। यहाँ उन्होंने स्वर्ग और नर्क दोनों को देखा। स्वर्ग में प्रवेश करते ही दुर्योधन दिखाई दिया। अपने भाइयों से भी उसका सामना हुआ। रास्ते में अन्य भाइयों को गिरते समय प्रश्न करने वाले भीम के मन में यहाँ भी जिज्ञासा उठी। पूछा, भैया, दुष्ट दुर्योधन तो आजीवन अनीति का ही पक्ष लेता रहा। उसने अपने पूरे जीवन में कोई धर्म का काम नहीं किया जिसके पुण्य से उसे स्वर्ग मिला हो। क्या ईश्वर के न्याय में भी गलती है? ईश्वरीय विधान के अनुसार हर पुण्य का परिणाम, चाहे वह किंचित ही क्यों न हो, स्वर्ग मिलता है। सभी बुराइयों के होते हुए भी दुर्योधन में एक सद्गुण था जिसके प्रसाद स्वरूप उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। वह क्या? भीम ने पूछा। भीम की जिज्ञासा शांत करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया कि अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का ध्येय एकदम स्पष्ट था। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव कार्य किया। दुर्योधन को बचपन से ही सही संस्कार प्राप्त नहीं हुए, इसलिए वह सच का साथ नहीं दे पाया। लेकिन मार्ग में चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आई हो, दुर्योधन का अपने उद्देश्य पर कायम रहना, दृढ़ संकल्पित रहना ही उसकी अच्छाई साबित हुई। युधिष्ठिर ने बताया कि अपने उद्देश्य के लिए एक निष्ठ रहना मनुष्य का एक बड़ा सद्गुण है। इसी सद्गुण के कारण कुछ समय के लिए उसकी आत्मा को स्वर्ग के सुख भोगने का अवसर प्राप्त हुआ है। युधिष्ठिर की बात सुनकर भीष्म की जिज्ञासा शांत हुई और कुछ समय दुर्योधन और पांडवों ने फिर एक साथ बिताया। दुर्योधन से सीखने योग्य कुछ बातें हैं जो इस प्रकार हैं। हालांकि दुर्योधन का अंत दुखद और विनाशकारी था, लेकिन उसके जीवन से हमें कुछ महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। अहंकार और द्वेष का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। मित्रता में सच्चाई और निष्ठा जरूरी है। सही सलाह को अनदेखा करना जीवन को बर्बाद कर सकता है। दुर्योधन का जीवन हमें सिखाता है कि अच्छाई और बुराई हर व्यक्ति के भीतर होती है। दुर्योधन ने अपने गुणों का उपयोग सही दिशा में नहीं किया, जिससे उसका पतन हुआ। महाभारत में उसका चरित्र हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर उसने अपने जीवन के फैसले बदल दिए होते तो कहानी कितनी अलग होती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी क्रम में लेकर आएंगे और भी रोचक एवं ज्ञानवर्धक कहानियां। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कहानी सुनिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।